जय हिंद साथियों, देखिएगा इस वीडियो के अंदर आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम करवाया था यूपी पुलिस का, जो एग्ज़ाम करवाया था जिस कंपनी ने, उस कंपनी के बारे में जानकारी आई है। अब बहुत ज़्यादा विद्यार्थी ऐसा सोचने लग गए कि साहब देखिएगा, अब इसका मतलब जो नई कंपनी है जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराएगी, क्या वो घटित हुई या फिर नहीं हुई है, और क्या इस कंपनी का हमारे आगामी जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिएगा वो न्यूज़ जो आपने पढ़ा है वो मैंने पढ़ लिया है। उसमें बेसिकली उस कंपनी जो ब्लैकलिस्ट हुई है, सीधी बात है एजू टेस्ट, मतलब उसका संबंध आपके पेपर से नहीं है। मतलब जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, मतलब वो कंपनी तो नहीं कराएगी, ये कंपनी जो है वो दूसरी ही कंपनी करवाएगी। अब कौन सी करवाएगी ये देखने वाली बात होगी। और ओवरऑल देखिएगा इस कंपनी से आपके एग्ज़ाम की तैयारी का कोई जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं। बस इतना है कि साहब ये जो कंपनी है वो ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। देखिएगा सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैकलिस्ट। ये सिर्फ उस कंपनी के बारे में जो ये जानकारी है वो सिर्फ उस कंपनी के बारे में है, विशेष और कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, अब आपको पता होगा इन्होंने बोल रखा है कि एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण एंड नहीं पेश हो रहे निदेशक, और इसीलिए जो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखिएगा, अब आपके मन में होगा सर ये जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या कोई कंपनी फिक्स हुई है क्या? सर देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई भी नोटिस के माध्यम से या फिर कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये जो कंपनी है कि ये वाला जो कंपनी है वो इसका एग्ज़ाम करवाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि सर हम अपनी तैयारी को लेकर के अब रणनीति क्या रहनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा ये जानकारी मुझे सुबह ही मिल गई थी और पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ है। उसके बाद में आपकी जिज्ञासा सामने आने लगी, तो मैं जैसे ही ड्यूटी से आया तुरंत मैं आपके सामने आया कि देखिए आपका जो तैयारी है वो जैसा है वैसे आप रहने दीजिए। अलग से विशेष मुझे नहीं लगता कुछ करने की ज़रूरत है, बस आप अपना प्रैक्टिस है उस रिदम को मत छोड़िएगा। ठीक है, और जो भी नए कैंडिडेट हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि साहब पेपर बहुत हार्ड आएगा, पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आएगा सिलेबस में से ही जो पहले पेपर आया था वही थीम आपको देखने को मिलेगी, अलग कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो भी पेपर में आएगा आई एम डैम श्योर कि आप उस पेपर को एकदम फोड़ देंगे, आप बहुत बेहतर स्कोर कर जाएंगे। बेहतर स्कोर के लिए मात्र आपको 4 में से 3 सब्जेक्ट ही तो अच्छा करना है, वो आप ऑलरेडी आई होप कि आपका सबका अच्छा ही होगा। हिंदी को आप अपना बेहतरीन हथियार बना लीजिएगा अगर इस पेपर में आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए जो होता है ना सिविल पुलिस के अंदर जब आप नौकरी करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना एरिया होता है जिसमें कार्यक्षेत्र होता है जिसमें कि आप नौकरी कर सकते हैं। सिर्फ थाने की आपने नौकरी देख रखी होगी, सिर्फ इतना ही है क्या भाई? इतना नहीं है, बहुत कुछ होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत कुछ होता है। लाइन के अंदर जो पुलिस लाइन होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं जो कि सिविल पुलिस के सिपाही उन ड्यूटी को देते हैं। पीएससी की बात तो अलग है, समझ रहे ना मेरी बात को? अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं जिनसे डायरेक्टली मेरा संबंध होता है या फिर मैं आमतौर पर देखता रहता हूं, तो मुझे फील होता है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो आप इसको चूज जरूर करिएगा। जैसे देखिएगा आपको पता होगा कि कारागार से जब बंदी पेशी पर जाता है तो उसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि जेल से ही गार्ड बुलाई जाती है। गार्ड मतलब कुछ कांस्टेबल दरोगा जी का ग्रुप जो किसी भी बंदी को एक स्थान से दूसरे स्थान न्यायालय में ले जाकर के पेश कराने का काम और वापस अपने जो है वापस कारागार में छोड़ने का काम, ये जो होता है वो। तो जो वो गार्ड का जो नौकरी होता है ना, बड़ा ही मुझे बेस्ट लगता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसमें घूमने के लिए बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। थाने में रह करके एक जगह पर पदस्थ रह करके आप स्वाभाविक सी बात है एक जिले में अपना नौकरी निकाल देंगे, दूसरे जिले में निकाल देंगे। लेकिन अगर आपका पुलिस लाइन में गार्ड के रूप में अगर आपको ड्यूटी दिया जाता है तो बहुत मजे की बात है। समझ रहे ना? मतलब जो आपने सोचा नहीं होगा वहां तक आप जा सकते हैं गार्ड के। अब मान लीजिएगा एक बंदी है, एक बंदी जम्मू कश्मीर का है और वर्तमान में उस पर कोई दूसरा केस है जो कि आगरा का है, मेरठ का है, तो वो मेरठ जेल में जो है बंद है। अब सीधी बात है उसको पेशी के लिए जम्मू कश्मीर भी जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी उसका एक केस पेंडिंग चल रहा है वर्तमान में, जबकि वो आगरा जेल में है, अब मेरठ जेल में, XYZ किसी भी जेल में हो सकता है। तो गार्ड के रूप में आप आएंगे, एकदम वज्रवाहन 207 नंबर की गाड़ी आएगी, पुलिस एकदम लिखा रहेगा, उस गाड़ी में आपको बस वो ले जाना है और आराम से 1 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन का टाइम, जितना भी टाइम लगता है आप जाइए, पेश करा करके वापस लाना है। तो एडवेंचर लाइफ बहुत ज़्यादा है इस गार्ड वाली ड्यूटी में, जो मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है ना? उसमें आप सिपाही के साथ में हेड कांस्टेबल के साथ में दरोगा जी रहते हैं,
आराम से आप देखिए एक तरह से जो कारागार की जो जॉब होती है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अलग अलग भ्रांतियाँ होती है। सर ये जॉब जो बड़ी सिविल के साथ में, देखिए दोनों की नौकरी अलग, दोनों के अपने कार्य का जो काज होते हैं एकदम अलग अलग होते हैं ना दोनों ही। अब देखो, लेकिन एक बात कहें आपको कि कारागार में नौकरी करने वाला और विशेषकर गेट पर ड्यूटी करने वाला, ठीक है, मुख्य द्वारपाल महोदय जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो ड्यूटी हमने की है। तो ऐसे में हम ये जानते हैं कि आप एक जिले के अंदर जितने भी थाने होंगे, जितने भी कोतवाली होंगी ना, उन सभी के इंस्पेक्टर, सीओ साहब, दरोगा, देखो दरोगा जी इंस्पेक्टर तो एक आम बात है क्योंकि वो आते रहते हैं, किसी के बयान लेने, पुलिस पीसी कस्टडी के लिए कोई जाना, पीसीआर कोई बंदी जाना है, वो एक नॉर्मल सी बात है। तो किसी भी जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जो जानकारी होगी थानों के बारे में, दरोगा जी जो होते हैं उनसे ज़्यादातर जो संपर्क रहेंगे वो एक कारागार के जो मुख्य द्वारपाल महोदय उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितने भी दरोगा जी आते हैं वो आपसे ही परमिशन लेकर के बात तलाशी के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पूरा कामकाज आप पर ही डिपेंडेड रहता है। सब चाहते हैं कि भाई हमारा काम जल्दी हो जाए, तो जल्दी हो जाए मतलब अरे साहब, चीफ साहब थोड़ा देखिएगा, जल्दी करवा दीजिए, दरोगा जी काहे को टेंशन ले रहे हो, आराम से बैठो, पानी वानी पियो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। गार्ड की जो नौकरी होती है सिविल में, बड़ी अच्छी नौकरी होती है, तो उसके लिए आप जो है वो बिल्कुल प्रयास करिएगा और ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना है। चले जाएंगे तो सपना रह जाएगा, फिर आप अपने मन के अंदर बस सोचते रहिएगा। सोचने का काम तो देखो एक ह्यूमन बॉडी का होता है, नेचुरल थिंकिंग होता है, वो सोचता रहता है। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाती है तो उसके बाद में मोल की जो टेंशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। पड़ोसी क्या सोच रहा है, दूसरा क्या सोचता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नौकरी पर, ठीक है ना। इसलिए ये नौकरी आपको लेनी है, मतलब पढ़ाई करना है। और मैं दोबारा कहूँगा, हिंदी को अच्छा कर लो, रीजनिंग बहुत आसान आता है, रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। मैथ में से 17-18 नंबर में से 19 क्वेश्चन में से आराम से आप 14-15 कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो चुका है। जीके जीएस में हाथ तंग हो सकता है, किसी का भी होता है, तो ऐसे में जीके जीएस किसी भी यूपी पुलिस के एग्जाम में किसी भी विद्यार्थी की कमजोरी नहीं बन सकती भाई। अगर वो ये कहे कि मैं जीके जीएस की वजह से फेल हो गया, तो मुझे लगता है उसने गलत बोला है, क्योंकि जीके जीएस में से इतने सारे क्वेश्चंस में से आप 7-8 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे सर जी। हमारे पूरे जीके में से 22 क्वेश्चन एकदम सही थे, और उसमें से हम रियल बताते हैं 8 क्वेश्चन तुक्का के साथ में सही हुए थे। ये भी बात है। हिंदी के अंदर क्योंकि तगड़ा पेपर आया था यार, आपने देख रखा होगा, तो हिंदी के लिए जबकि जो प्रैक्टिस सेट लगाए उसमें से 37 में से 37 आते थे, 32-30 बड़ा अच्छा स्कोर रहता था। जब पेपर हुआ तो भैया ईमानदारी से हम बता रहे हैं 27 क्वेश्चन सही लगभग, हमें जहाँ तक याद है सही, तो 27 क्वेश्चन सही हुए थे और 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे हिंदी में। इतना सब कुछ करने के बाद तो आप हिंदी के बलबूते, देखो हमारा सिलेक्शन हिंदी और आपका रीजनिंग और मैथ के बलबूते पर हुआ था। जीके जीएस में तो बस ऐसे ही तुक्का वुक्का लगा के कुछ पढ़ाई भी किया था, ऐसा नहीं हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं देखिएगा जो आप एग्जाम देते हैं ना, दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, भाई गुरु, एमपी पुलिस का, भाई गुरु मैंने दिया है वो, सबसे आसान जो सिलेक्शन होता है वो यूपी पुलिस के अंदर होता है। एमपी पुलिस के अंदर एमपी का जीके ही ना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मामला चल क्या रहा है, तो वो एक डिफिकल्ट, आप पेपर दिया हुआ रियल, हाँ यार भैया एकदम सही बोल रहे हैं, यस ना। वो कुछ जीके जीएस का लेवल और मैथ का जो लेवल होता है वो एक यूपीएसआई के इक्वल होता है, यस ना। राजस्थान पुलिस के अंदर राजस्थान का जीके बार बैठता है, ये आपने देख रखा होगा। हम गए भैया वो अब तो नाम याद नहीं कहाँ गए, हनुमानगढ़ गए थे शायद, वहाँ पेपर देने के लिए। अब समझ लो हमने रीजनिंग का शायद 30 क्वेश्चन आता है, 29 क्वेश्चन हमारे सही थे, बाकी एकदम जो है वो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है जीके में, तो एकदम गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस का वैसे बाहर हो गए, उसमें नंबर ही नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डिपेंड करती है। बिहार पुलिस का देने गए वो जो है वो उसमें भी नंबर नहीं बना। तो बेसिकली अब देखो सबसे आसान जो हमको लगा यार, मतलब 3 सब्जेक्ट कर लो जिसकी वजह से अदर राज्य में जो आपका सिलेक्शन रुक जाता है ना, वो रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए ज़्यादा चांस कहाँ पर है वो आप प्रायोरिटी देखिएगा। तो मैं सबसे बस ये कहूँगा कि ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ का आपसे विशेष कोई संबंध है नहीं, और जो भी मेरे साथी जो मुझे देख रहे हैं उन सबका रियली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपका देखिए, अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो उसकी एक पूछने की भाषा शैली होती है, विशेषकर उस पर जो है ये एक अच्छे स्टूडेंट की जो होती है वो पहचान होती है। अगर आप अपनी रिदम के साथ में वही एकदम है ना फुलिश टाइप का जो है वो अपना जो रुख है वो दिखाएंगे, तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहेगा, आराम से मजे करेंगे साहब। सरकारी क्वार्टर मिला एकदम चकाचक भैया, एसी ठुक रही है भाई साहब, 2 एसी लग रही है साहब,
ठीक है। तो ये सब मौज मस्ती भाई आराम से आप देख पाएंगे जब आप नौकरी में आ जाएंगे। और आना बहुत बहुत ईजी है। किसी का अगर ये लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे भाई ऐसा नहीं है। अपने माइंड को मेकअप करो, और जो विद्यार्थी जो आपको बताते हैं कि भाई तैयारी कर लो, आराम से हो जाएगा, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आता है, आपको रियलिटी वो दिखाएगा, आपका हिम्मत बढ़ेगा। और आपको ही अगर हिम्मत तोड़ दिया तो फिर ऐसे मित्र के साथ में मित्रता करने से क्या फ़ायदा जो कि आपको हतोत्साहित करे, आपको आपके मार्ग से हटा करके खुद उस मार्ग पर चढ़ जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।